Hello friends, once again, good morning and welcome all of you. Today we are going to discuss a topic from the life process system, excretion. और excretion के इस थर्ड वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. How is urine produced in human and second is the structure of the nephron. चलो शुरुआत करेंगे. Are you ready? एक्सक्रीशन सिस्टम में देखते हैं. सबसे पहले हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. सबसे पहली बात, यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है? तो यूरिन प्रोड्यूस होने के पीछे जो पर्पसेस है वो पर्पस है जो ब्लड है, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट है इसे फिल्टर करना. नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. क्या करना है यहाँ पर? किडनीज में जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुई है. ये वेस्ट है लाइक द यूरिया या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में, इसे ब्लड में से रिमूव करना है जो किडनी के अंदर है. यूरिन इज प्रोड्यूस बाय द फिल्टरेशन यूनिट्स. तो यूरिन प्रोड्यूस होता है फिल्टरेशन यूनिट से और ये फिल्टरेशन यूनिट का नाम है नेफ्रॉन्स. कप शेप्ड बाउमेन्स कैप्सूल कलेक्ट्स द फिल्टरेट. तो एक बाउमेन कैप्सूल है जो हमारा टी कप होता है, उस टी कप मतलब कि चाय के प्याले के शेप का होता है. कलेक्ट्स द फिल्टरेट, वो फिल्टरेट को कलेक्ट करता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है. सब सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्टर, कुछ एक सब्सटेंस है जो किडनी में सबसे पहले फिल्टर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द कॉइल्ड ट्यूब. कॉइल्ड ट्यूब के थ्रू यूरिन में से सबसे पहले कुछ सब्सटेंस हैं वो इनिशियली फिल्टर हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्बिंग होते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी. अब कितने मात्रा में, कितनी अमाउंट में रीअब्सॉर्बिंग होगा वाटर, ये डिपेंड्स करता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट अमाउंट कितनी है वाटर की, इस पर. एंड अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट विच इज टू बी एक्सक्रिएटेड, और अमाउंट ऑफ वेस्ट जो डिजोल्व हुई है वाटर के अंदर ये कितनी अमाउंट है इस पर डिपेंड्स करता है. इज फॉर्म्ड इन द बोथ द किडनीज, और ये दोनों किडनी में मिलकर यूरिन है वो प्रोड्यूस हुआ है. तो किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होता है ये हमने देखा. अब यहाँ पर जो हमने बात की थी कि सब्सटेंस है इनिशियली ये कलेक्ट होते हैं और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है फिल्टरेशन यूनिट से, उस फिल्टरेशन यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है. तो अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट इन द किडनीज. किडनीज में रहा एक फिल्टरेशन यूनिट, बेसिक फिल्टरेशन यूनिट है, मूलभूत एकम है जो फिल्टर का काम करता है. ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोजली टुगेदर. हर एक किडनी के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं. नेफ्रॉन्स इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. ये एक लंबी नली की तरह है, लंबी ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है विच बिगिंस विद द कप शेप एंड, जिसकी शुरुआत होती है कप शेप जो एंड है, बाउमेन्स कैप्सूल है, वहाँ पर उसका जो कप शेप बनता है उसके एंड से वो शुरू होता है. इट्स कॉल्ड द बाउमेन्स कैप्सूल एंड इट एंड्स इन अ कलेक्टिव ट्यूबल, और ट्यूबल के अंत में वो साथ में इसका अंत होता है कलेक्टिंग ट्यूबल्स पर. A cluster of very thin walled blood capillaries sink in the Bowman's capsule. Bowman capsule के अंदर क्या देखने मिलता है? तो यहाँ पर cluster of thin wall, एकदम पतली दीवार वाली blood capillaries का cluster मतलब के ग्रुप देखने को मिलता है. is called the glomerules, जिसे glomerules के नाम से जाना जाता है. तो dear friends, यहाँ पर हमने दो बातें देखी एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए. सबसे पहली बात देखी हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन, और इसके अंदर जो हमने डिस्कस की जो हमारा फिल्टरेशन यूनिट है किडनी का जो यूरिन को फिल्टर करता है
वो है नेफ्रॉन। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करी। एक बार फिर से इसे कंटिन्यू फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, सबसे पहले हाउ टू यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट waste product from the blood. Nitrogenous waste such as urine, uric acid, urea, etc. are removed from blood in the kidneys. Urine is produced by the filtration unit, that means nephrons. Cup-shaped Bowman capsule collect the filtrate. Some substance in the initial filter such as the glucose, amino acids, salts and the major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the coiled tube. The amount of water reabsorbed depends on the amount of the water present in the body and amount of dissolved waste which is to be excreted. Thus, urine is formed in both the kidney. Now, from the second question, the structure of a nephron. Nephron is the basic filtration unit in the kidney. Each kidney has large number of nephrons packed closely together. Nephron is a long coiled tubular structure which begins with the cup-shaped end is called Bowman capsule and it ends in collecting tubule. A cluster of very thin walled blood capillaries seen in the Bowman capsule is called the glomerulus. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने हाउ टू प्रोड्यूस यूरिन और इसके रिलेटेड जो फिल्टरेशन यूनिट है इसकी डिस्कस करी। यहाँ पर हम हमारी थर्ड लाइफ प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो है एक्सक्रिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको एक्सक्रिएशन के बारे में 3 वीडियोस दिए हैं। इस 3 वीडियो में हमने आपको अलग अलग क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड थे ये आपके सामने रखे। एक्सक्रिएशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स भी आपके सामने रखी। यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होता है ह्यूमन में, ये प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस की और साथ में हमने डिस्कस की बेसिक डेफिनेशन और साथ में डिस्कस की एक्सक्रिएशन इन द प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से, लाइफ प्रोसेसेस यूनिट के अंदर लेसन नंबर 6 के अंदर, और ये प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी हम 2 पार्ट में देखेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स रिलेटेड कुछ बातें और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और अच्छी तरह से आपने इसे समझा होगा। अब टाइम है इसे रिकॉल करने का, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेने का और फिर तैयार हो जाइए लाइफ प्रोसेस 4 पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।